पूर्णिमा भी बेवकूफ़ औरतों का पूरा फ़ायदा उठाने लगी, पर उनमें से उसने 3-4 जवान बहुओं को अपने साथ मिला लिया। जैसे जैसे युवतियाँ बढ़ने लगी, वैसे वैसे रघुवीर गुरुजी के आश्रम पर भौतिक सुख सुविधाओं का अंबार लगने लगा। उनके सोने के कमरे में ऐशो आराम की सभी सुविधाएं आ गई थी। हमेशा जवान बनाए रखने के लिए चीन से लाई गई मसाज मशीनें खरीद ली गई थी। अमेरिका से लाया गया 1 करोड़ का सोना बात आ गया था। उनके कमरे में सोने और चांदी के गहनों और बर्तनों की भरमार थी। चढ़ावे के नोट गिनने की मशीन, सोने को तौलने और गलाने की मशीन लगी हुई थी। रेशम के कालीन और सोने की नक्काशी के पर्दे टंगे हुए थे। चांदी के रतन जड़ित अनेक पात्रों में शराब भरी रहती थी। गुरुजी की गाड़ियों का काफिला, पर्सनल जिम, खेल के सामान, स्विमिंग पूल और दूसरे तमाम ऐशो आराम का इंतजाम पूर्णिमा के हाथों में आने लगा था। उसकी योजना तो अपनी ससुराल वालों को सबक सिखाने की थी, लेकिन यहाँ तो भोग की अलग ही दुनिया उसका इंतजार कर रही थी। आश्रम के गर्भगृह में गुरुजी को खुश रखने के लिए भाड़े की कॉल गर्ल लड़कियों को बुलाया जाता था, पर पूर्णिमा से मिलने के बाद वे पूरी तरह उस पर लट्टू हो चुके थे। उन्होंने पूर्णिमा को आश्रम के गर्भगृह की मल्लिका बना दिया था। आश्रम के सभी सेवकों को उसकी आज्ञा के पालन के लिए खड़ा कर दिया था। एक खास तरह के गुरुजी पर्व के आयोजन की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी। आयोजन का सारा इंतजाम गुरुजी के जिन सेवादारों द्वारा किया जा रहा था, वे सभी रघुवीर गुरुजी की तरह ही गोरे, चिकने, लंबी कद काठी के अमीर और ताकतवर मर्द थे। ऐसे लोग सेवादार बनने के लिए गुरुजी को चढ़ावा चढ़ाते थे। देवदासियों के नाम पर शहर से कॉल गर्ल्स को बुलाया जाता था, जो चुने हुए भक्तों को खुश करती थी, जिनमें अफसर और सेठ होते थे। पढ़ी लिखी पूर्णिमा को तुरंत समझ आ गया था कि प्रसाद और अगरबत्तियों के बहाने भांग, गांजे और शराब का नशा कराने के लिए यह आयोजन एक तरह की रेव पार्टी थी, जिसे पुलिस से बचने के लिए धार्मिक आयोजन का नाम दे दिया गया था। पूर्णिमा ने रघुवीर गुरुजी को इस गुरुजी पर्व में अपनी 4 साथियों को साथ रखने के लिए चुटकियों में मना लिया था। घर वाले तो इस बात से फूले नहीं समा रहे थे कि उनकी पूर्णिमा को मुख्य शिष्या बनाया गया है। पूर्णिमा के पति को तो इस मामले में उसे रोकने की हिम्मत ही नहीं थी। वह जब भी पूर्णिमा के पास रात को आता तो वह उसे कपड़ों के बिना धकेल देती थी। उसे कितनी ही रातें बिस्तर के नीचे गुजारनी पड़ी थी। गुरुजी पर्व आयोजन के दौरान आश्रम के गर्भगृह में रघुवीर गुरुजी अपने प्रमुख शिष्य और शिष्याओं के साथ पूरी तरह ज्ञातवश में थे। गर्भगृह में सभी दूसरी भक्तनों को केवल एक साड़ी में दाखिल होने की इजाज़त थी। गुरुजी पर्व के दौरान गर्भगृह देवताओं के राजा इंद्र की सभा की तरह नृत्य, गायन, मद्यपान, सुरा और अश्लीलता का नाटक किया जाता था। पूर्णिमा की साथी, जो वैसे कॉल वर्कर थी, गुरुजी के शिष्यों का भरपूर मनोरंजन करती थी। अब तक अपने पति के साथ पूर्णिमा की ठीक से फर्स्ट नाइट भी नहीं हुई थी, जबकि गुरुजी के साथ वह हर रोज़ 3-4 बार हम बिस्तर होती थी। पूर्णिमा के दूध के समान सफ़ेद और संगमरमर जैसे चिकने बदन को रेशम और सोने के गहनों से ढक दिया गया था। अब वह अपनी ससुराल लौटना ही नहीं चाहती थी। गुरुजी ने उसे अपना उत्तराधिकारी बनाकर देवी का दर्जा दे दिया था। आम जनता के बीच धार्मिक प्रतीकों और कपड़ों के साथ माला जपते हुए पिता और पुत्री का रिश्ता निभाने वाले गुरुजी और पूर्णिमा भोग विलास के आदी हो चुके थे, पर जल्द ही उनके बारे में लोग कानाफूसी करने लगे थे। गुरु और शिष्य के संबंधों से परेशान पूर्णिमा की ससुराल वाले बाधा पैदा करने लगे थे। इस बात से गुस्साए गुरुजी ने पूर्णिमा के पति को आश्रम में बंधक बना लिया
और पूर्णिमा ने अपने पति के सामने ही गुरुजी के साथ संबंध बनाते हुए अपने पति के सीने में मौत का खंजर उतार दिया। अपने ससुर और सास को आश्रम के तहखाने में भोजन और पानी के लिए तरसाते हुए मार डाला। ससुराल की जायदाद उनकी विधवा संस्कारी बहू पूर्णिमा के नाम हो गई। इसके बाद पूर्णिमा ने अपनी ससुराल की पहचान को मिटाते हुए धार्मिक आवरण ओढ़ लिया, अपने केस त्याग दिए। पूर्णिमा का आश्रम की गद्दी पर अभिषेक हो गया। पूर्णिमा अब पूर्णिमा देवी हो गई थी, जिसके मठाधीश बनने के बाद हर महीने पूर्णमासी की रात को आयोजित होने वाले गुरुजी पर्व कार्यक्रम में अलग ही जोश आ गया था। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए पूर्णिमा देवी ने आसपास के इलाके की कुंवारी लड़कियों और शादीशुदा औरतों को फंसाकर गुरु दीक्षा देना शुरू कर दिया। उसका साथ वे 4 भक्तनें देती थी। पूर्णिमा को डर उन पहलवान सेवादारों से था जो गुरुजी से ज़्यादा प्यार करते थे। उन सभी के गुरुजी से नाजायज़ संबंध थे। पूर्णिमा ने बस्ती की और अंधविश्वासी लड़कियों को सबक सिखाने के लिए बहला फुसलाकर गुरुजी पर्व में शामिल होने के लिए सहमत कर लिया। पूर्णिमा सेवा में हाजिर होने के लिए तैयार सेविकाओं के रूप में तैयार करने का काम बहुत ही दिलचस्पी से कर रही थी। शहर से लाई गई ब्यूटिशियन ने सभी सेविकाओं को 2 दिनों तक रोम रहित करने के बाद हल्दी, बेसन और शहद के पानी से स्नान कराकर उन्हें आइसोलेट कर दिया। सेविकाओं की महामारी रोकने के लिए उन्हें रोज दूध के साथ दवाई दी जा रही थी। गुरुजी पर्व की रात को नृत्य और गायन के दौरान बहुत सी लड़कियों को प्रसाद के रूप में भांग पिला दी गई। आश्रम की इस हाई प्रोफाइल पार्टी में इस साल बड़े बड़े अफसर, तिलकधारी सांसद और मंत्री, अमीर कारोबारी आए हुए थे। बस्ती की भोली भाली लड़कियों के आने के बाद नशे और जिस्म की इन पार्टियों में रहस्य और रोमांच और ज़्यादा बढ़ गया था। पूर्णिमा के निर्देश पर शिष्याओं ने आरती के बाद गर्भगृह में मेहमानों का मनोरंजन करना शुरू कर दिया। खुद पूर्णिमा देवी ने जोश में आकर अपने सारे कपड़े उतार दिए। गुरुजी को अपने पैर, छातियों, जांघों से छूते हुए वह पूजन की एक्टिंग करने लगी। गुरुजी और उनके सेवादारों के कपड़े भी धीरे धीरे उतार दिए गए। रघुवीर ने अपनी पूर्णिमा को चूमने की कोशिश की, लेकिन नशे में चूर पूर्णिमा देवी ने गुरुजी को पहचानने के बजाय उनके सबसे खास एक मेहमान के साथ संबंध बनाना शुरू कर दिया। और फिर देखते ही देखते नशे में चूर सभी मेहमान गिद्धों की तरह देवताओं के मुखौटे में बस्ती की भोली भाली अंधविश्वासी लड़कियों की इज्जत को लूटने के लिए टूट पड़े। रघुवीर गुरुजी अपनी इस बेइज्जती पर तिलमिला उठे। यह पूर्णिमा का पहला बदला था। देवताओं का अभिनय करते हुए रघुवीर गुरुजी और सेवादारों ने दासियों के साथ कामलीला शुरू कर दी। नशे में चूर बस्ती की अनपढ़ भोली भाली लड़कियों को लग रहा था कि गुरुजी की कृपा से स्वर्ग के देवता धरती पर उतरकर उनके साथ संबंध बना रहे हैं। लेकिन रघुवीर गुरुजी को नहीं मालूम था कि पूर्णिमा ने उसी समय हाई कोर्ट में एक एप्लीकेशन डलवा रखी थी, जिसमें लोकल जजों पर निर्भर रहने की वजह बताते हुए एसपी के नेतृत्व में छापा मारने की रिक्वेस्ट की गई थी। यह याचिका शाम 6 बजे हाई कोर्ट के एक जज के पास पहुंची। साथ में वीडियो भी थे। जज उदार और सख्त थे। उन्होंने तुरंत ऑर्डर टाइप कराया और जिला जज, जिला मजिस्ट्रेट और एसपी के साथ छापा मारने का हुक्म दिया। तकरीबन 500 पुलिस वालों ने आश्रम घेर लिया। सेवादार भाग भी नहीं सके थे, क्योंकि पूर्णिमा की साथियों ने सारे कपड़े उठाकर नाली में फेंक दिए थे। पूर्णिमा के परिवार के गायब होने की खोज पहले से चल रही थी। गुरुजी को पुख्ता सबूतों के साथ पकड़ लिया गया।
उसके बाद पूर्णिमा कहाँ गई किसी को पता नहीं लगा, पर उसके 4 साथियों ने मुकदमा लड़ा और गुरुजी को आजीवन कारावास की सज़ा मिली। आश्रम से मिले कंकालों की गिनती इतनी थी कि डीएनए टेस्ट करने वालों को महीनों लगे। उम्र कैद के दौरान रघुवीर गुरुजी की मौत हो गई, लेकिन पूर्णिमा कोढ़ की बीमारी से पीड़ित होने के कारण बरसों बाद बस्ती में लौट आई। यह कोढ़ उसे एक सेवादार से लगा था। पूर्णिमा को अपने पर गर्व था, पर शायद ही कोई जानता था कि रघुवीर को जेल उसी ने पहुंचाया था। उस पागल औरत ने धीरे धीरे मुझे यह सारी कहानी सुनाई थी, क्योंकि मैं रोज़ उसे खाना देने लगी थी, जबकि गांव वालों को भी बुरा लगता था। और रघुवीर गुरुजी के उजड़े आश्रम के कोने को दबोचे था वह पंडित नुमा आदमी जो मुझे रोक रहा था। पूर्णिमा ने बताया कि उस लड़के को 10 साल की उम्र में कहीं से पकड़कर लाया गया था, पर वह कई सालों तक नशीले पदार्थ लेने के चलते बहुत सी बातों को आज भी याद नहीं कर पा रहा है। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।